नमस्कार, सबलाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम राहत अली खान है। मैं आज आपको मिलाने वाले हूँ एक बेहतरीन शख्सियत से जो कि समाज सेवी हैं और डुमरिया प्रखंड ज़िला परिषद संख्या 31 के मेंबर हैं। आज मेरी उनसे एक ख़ास बातचीत होने वाली है जो इलेक्शन से रिगार्डिंग। आइए मिलते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे सबलाइम न्यूज़। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी खबर आ रही है कि जो इलेक्शन है उसका डेट बढ़ाया जाएगा। आपको क्या लगता है? आप प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद हैं। देखिए, डेट का तो क्लियर हो चुका है जी। सरकार ने भी कह दिया है कि जो समय पर चुनाव नहीं होगा, तो डेट तो क्लियर हो गया, इसमें कहीं कोई बट नहीं है। डेट तो बढ़ ही गया है। और चूँकि ये जो अभी कोरोना काल महामारी चल रही है, इसको लेकर के सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 6 महीना जो डेट बढ़ाया जाएगा। ये क्लियर हो चुका है, इसमें कहीं कोई बट नहीं। तो आज कैबिनेट की बैठक थी, उसमें भी कुछ चीज़ें फाइनल हुई है। तो आपको किस हद तक लगता है कि 6 महीना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल भी हो सकता है? क्योंकि कोरोना का जो माहौल चल रहा है, महामारी चल रही है, लोग पूरी तरह से परेशान हैं। तो इसको भी मद्देनज़र रखते हुए सरकार कहीं ना कहीं डिसीजन अपना 6 महीने से ज़्यादा भी ले सकती है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कोई भी चुनाव की जो अवधि होती है वो 6 महीना के लिए ही एक्सटेंशन किया जाता है, ये नियम है। तो अभी जो सरकार ने निर्णय लिया है वो 6 महीना के लिए लिया है। इसके बाद अगर परिस्थिति देखा जाएगा क्या परिस्थिति है, तो अगर नॉर्मल रहा और सब कुछ सामान्य रहा, सही तरीके से अगर सब कुछ सामान्य रहा तो 6 महीने के बाद चुनाव होगा। और अगर भगवान न करे, अल्लाह न करे, किसी तरह का अगर मतलब इसी तरीके की महामारी रही या कोरोना से लोग अफेक्टेड रहे, हम लोग ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऐसा नहीं हो जी। लेकिन अगर ऐसा रहा तो फिर डेट बढ़ाएगा। तो आपका जो क्षेत्र है, जिससे आप पिछले बार लगभग कितने वोट से जीते थे? हम 43 वोट से मात्र जीते थे। अच्छा। चूँकि मेरे भाई भी मेरे भाई की पत्नी मुखिया का चुनाव लड़ रही थी, तो 2 चुनाव हम लोग लड़ रहे थे। एक मुखिया का लड़ रहे थे, एक जिला परिषद का लड़ रहे थे। और हम लोग ज़्यादा जो लोकप्रिय थे वो अपने पंचायत में काफ़ी लोकप्रिय थे और हमको दोनों सीट जीतना था। तो मेरे जो भाई मरहूम इरफान खान जो अभी दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, 1000 वोट से चुनाव जीते थे और हम 43 वोट से चुनाव जीते थे। क्योंकि हमको दोनों चुनाव हम लोग जीते थे, तो मेरी मार्जिन इसको लेकर के थोड़ा कम जी, बिल्कुल कम थे। उसका भी रीज़न था कि आपसे जो जिला परिषद थे, हाँ, वर्तमान में जो जिला परिषद के सदस्य थे वो चुनाव जीते हुए थे और सब लोग उनको जानते थे अच्छी तरीके से और वो 5 साल प्रतिनिधित्व कर चुके थे। इसलिए और मैं जो था वो नया चेहरा था। लोगों को विश्वास उतना नहीं हो रहा था कि हम जीतेंगे तो उतना अच्छा कर पाएंगे या मतलब हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन फिर भी जो मेरे जानने वाले थे, पहचानने वाले थे, जो हमको अच्छी तरीके से जानते थे, उन्होंने हम पर भरोसा किया और हमको वोट दिया और हम चुनाव जीते। और हम उस पर अपने जानते भर में खरा उतरने का काम किया। अपने क्षेत्र के अंतर्गत हमने करीब 1 अरब रुपए से भी ऊपर का विकास किया। हर तरफ आप जाके क्षेत्र में देख लीजिए, रोड है, पुल है, चापाकल है, सिंचाई के लिए अभी हमने 2 बांध करवाया, एक मडी बांध, एक वर्दाहा बांध, कई आहार पोखर हम जो अभी अपने फंड से स्वीकृत किया है। समझाने तो चौमुखी विकास हुआ है हमारे क्षेत्र के अंतर्गत में, हर तरह का विकास हमने किया है। उसके साथ साथ गरीबों की हर तरह से हमने मदद किया है, सुख में दुख में हम उनके साथ रहे हैं और क्षेत्र से हमेशा जुड़े रहे हैं। इसलिए हमको इस बार भरोसा है कि अच्छी मार्जिन से। अभी देखा गया था कोरोना काल में कि जो कोरोना महामारी थी उसमें बक्सर के महादेव घाट में काफ़ी लाश देखी गई थी और कोरोना से लोगों की मौत हुई थी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की क्या रोल रही उसमें? देखिए, सरकार की जहाँ तक सवाल उठता है स्टेट सरकार का जी, तो स्टेट सरकार का एक दायरा होता है, एक अधिकार होता है जी। इसमें कहीं ना कहीं गलती हुई है तो केंद्र सरकार से हुई है जी। और ये पिछली बार 2020 में जो कोरोना काल यहाँ हुआ था, जी। तो सरकार को उसमें चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार जो है बहुत पुअर स्टेट है, यहाँ फंडिंग का बहुत अभाव है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार को ये चाहिए था कि राज्य सरकार को फंडिंग करती और इसकी तैयारी 1 साल समय मिला था, तो केंद्र सरकार को इसकी तैयारी करना चाहिए था और हॉस्पिटल का दायरा बढ़ाना चाहिए था। उसके साथ साथ डॉक्टर
की बहाली होनी चाहिए थी। जो ये स्टेट सरकार की उतनी, हम तो यही समझते हैं कि उतनी क्षमता उतनी सलाहियत नहीं थी जी जो मतलब उतनी तैयारी की। जैसे अब आप वैक्सीन का ले लीजिए, तो वैक्सीन अगर केंद्र सरकार जब अलॉट करेगी जी। तभी तो राज्य सरकार वैक्सीन दिलवाने का काम करेगी लोग को। लेकिन सर तो बिहार में जो मेडिकल की जो व्यवस्था है अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल बंद हैं। तो पिछले साल जो 2020 में कोरोना स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद ही से कहीं ना कहीं सरकार को स्वास्थ्य विभाग पे पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए था। यदि अगर पूरी तरह ध्यान देती तो इतनी जो लोगों की डेथ हुई है वो कहीं ना कहीं रुक जाती। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछली बार जो कोरोना आया बिहार में जी तो बहुत जल्दी सरकार उस पर नियंत्रण करने का काम की। जी तो सरकार को नहीं लगा था कि इतनी बड़ी कैजुअलिटी होगी, जी जी। और कहीं ना कहीं हम इसको चूक मानते हैं। फिर भी ये चूक थी या लापरवाही थी सर? नहीं, लापरवाही हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। जी आपने 2005 से उनको देखा है जी कि वो काम कर रहे हैं। जैसे आप गांव देहात में ही ले लीजिए, 24 घंटा में कम से कम 22 घंटा 20 घंटा बिजली मिलती है लोगों को। जी रोड है, पुल है, बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है। वो काम करना चाहते हैं जी। और वो काम करते भी हैं, समझाने। लेकिन हम इसको चूक मानते हैं कि सरकार की तरफ से चूक हुई है, और लापरवाही हम इनको, नीतीश कुमार को हम ऐसा नहीं समझते। तो अभी आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी जो कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन अभी देखा जा रहा है कि लोगों में धीरे धीरे इसकी कमी आ रही है। इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, सरकार ने पंचायत के माध्यम से लोगों को मास्क वितरण करवाया है, जी जी डोर टू डोर, जी और सब जगह घर को सैनिटाइज करवाया जा रहा है सरकार की तरफ से। जी। और इसमें जो है सरकार ही पर पूरा डिपेंड नहीं करना चाहिए। अपने आप को भी एहतियात बरतिए, डिस्टेंस बना के रखिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, मास्क लगा के रखिए, हाथ को साबुन से हर वक्त धोते रहिए, जी। और सरकार के ऊपर ही हर बात को नहीं थोपना चाहिए और सरकार के ऊपर ही नहीं डिपेंड करना चाहिए। जी हम पूछते हैं कि सरकार लॉकडाउन लगाती है तो कहते हैं लोग कि लॉकडाउन लगा दी ही सरकार, और लोग बहुत परेशान हैं, आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है, दर दुकान बिजनेसमैन लोगों वालों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो सरकार अगर लॉकडाउन लगाती है तो भी लोग कहते हैं कि नहीं सरकार अच्छा, और लॉकडाउन अगर लगा देती है, नहीं लगाती है तो भी बुरा, लगा देती है तब भी बुरा। तो सरकार को तो लोग हर हाल में बदनाम करता है। इसमें अपने आप को भी एहतियात बरतना चाहिए लोगों को, और बचना चाहिए। अच्छा सर, ये कोरोना से ही आपके जो भाई थे इरफान खान, जिनकी डेथ हो गई, तो वो जब इलेक्शन लड़ रहे थे, और जब उसके बाद जब इलेक्शन हुआ 2015 में, तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने उनके घर से नॉमिनेशन दिया, जैसा कि हमको जहाँ तक याद है, और उसमें आप भी शामिल थे। तो इनकी डेथ के बाद मांझी जी का क्या रिएक्शन रहा? आपके घर पे आए और आप लोगों से यानी परिजन से मिले, कैसा उनका रिएक्शन रहा? मांझी जी के तरफ से तो कोई सपोर्ट हम लोग को ऐसा मतलब नहीं रहा। उनका घर पे भी नहीं आए? नहीं, घर पे भी नहीं आए थे, ना उनका फ़ोन आया था, और ना ही संतोष मांझी जी का फ़ोन आया, जो हमारे एमएलसी हैं, लघु सिंचाई मंत्री हैं। जी। हमने बल्कि एक आध बार फ़ोन भी किया था, उनसे संपर्क करने का प्रयास किया था, तो उन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव किया था। तो कहीं ना कहीं तो हम लोग को दुख तो है इस बात को लेकर के। पहली चीज़ तो ये है कि हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के उनकी मदद किया था, दोनों भाइयों ने। और मदद करे या ना करे इंसान, अगर जनता का कोई प्रतिनिधि है तो वो क्षेत्र के लिए आदमी को समर्पित रहना चाहिए, और क्षेत्र की जो अच्छी बुरी खबर है उसको लेते रहना चाहिए लोगों को। और हम समझते हैं कि हर पेपर में, मीडिया में ये न्यूज़ वायरल हुआ है कि इरफान खान जो नारायणपुर पंचायत के मुखियापति थे और एमएलसी संजीव श्याम सिंह जी के प्रतिनिधि भी थे, वो इमामगंज डुमरिया के जी, तो उनके बारे में ये हर न्यूज़पेपर में आया है। लेकिन उसके बाद भी मांझी जी ने कोई फ़ोन और कोई संपर्क हमसे नहीं किया है, और ये उनका व्यक्तिगत अपना विचार है। लेकिन हम ये इरफान खान तो एक चर्चित चेहरा थे, डैशिंग फेस था,
और उनके बारे में उन्होंने खबर नहीं लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन क्षेत्र के लोगों के लिए खबर लेना चाहिए। और मेरा एक बात ही कहना, देखिए सरकार, अब बोलते हैं नहीं, आप लोग बोलते हैं सरकार, अब हम बता रहे हैं आपको। ये बताइए कि आप जानते हैं कि एमएलए को 3 करोड़ फंड मिलता है, और जब चुनाव लड़ रहे थे मांझी जी तो प्रचार हो रहा था कि 1 पर 1 फ्री, मतलब मांझी जी को जिताइए तो मांझी जी तो विधायक बनबे करेंगे, उनका बेटा एमएलसी है, 4 साल हुए एमएलसी रहेंगे तो डबल विधायक आपको मिलेगा और दोनों तरफ से काम होगा आपका। तो हम लोगों ने ये अपेक्षा किया था, उनसे इस तरीके की उम्मीद किया था। और यहाँ पर मांझी जी के अगेंस्ट में एक बड़े लीडर चुनाव लड़ रहे थे और अच्छी टक्कर दे रहे थे, और यहाँ पर माहौल भी वो अच्छा बनाए हुए थे। लेकिन बाद में हम लोगों ने एमएलसी संजीव श्याम सिंह जी जो हम लोग के लीडर हैं, और उनके निर्देश पर हम लोगों ने यहाँ पे काम किया, और मांझी जी ने स्वयं हमको अपने आवास पर बुलाया था और मदद करने के लिए कहा था जी। और उन्होंने भी ये बात को एक्सेप्ट किया था कि इमामगंज में हमारी स्थिति ठीक नहीं है। तो हमने कहा था कि नहीं आप चुनाव जीत जाएगा, हमने उनको आश्वासन पूरा भरपूर दिया था। और उसके बाद हम लोग फॉरवर्ड समाज का जो एक तबका था वो मांझी जी से नाराज चल रहा था, क्योंकि वो पिछली बार जब चुनाव जीते थे, ये बात सही है कि उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, लेकिन बनाया भी नहीं था। और यही बात को उन्होंने रखा कि अगर हम बिगाड़ा नहीं है तो बनाया भी नहीं है, हमसे कुछ गलतियां हुई है। वो सार्वजनिक रूप से सीएम जी का जो प्रोग्राम था इमामगंज में, उन्होंने माफ़ी भी मांगा था यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता से, और कहा था कि आइंदा जो हम प्रतिनिधि बनेंगे अगर चुनाव जीते तो हम इमामगंज विधानसभा का विकास करेंगे। और हम लोगों ने पूरा उन पर भरोसा किया, और भरोसा करके हम लोगों ने उनको मदद किया और वोट दिया, और अच्छे वोट से, अच्छे मार्जिन से, तकरीबन 16,000 वोट से चुनाव जीते। लेकिन जीतने के बाद ये भी बात सही है कि वो चुनाव जीते, वो भी बड़े लीडर हैं, उनके लड़का मंत्री बने, संतोष जी व्यवहारिक आदमी, हम ही नहीं कहते हैं। और लेकिन हम जो जनता यहाँ पर उम्मीद की हुई थी उस पर वो लोग खरे नहीं उतर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब आप बताइए, सरकार के लोग कहते हैं कि सरकार ने हॉस्पिटल नहीं बनाया, आपको 3 करोड़ रुपया फंड मिलता है, आप 3 प्रखंड को 1-1 करोड़ रुपया अस्पताल बनाने के लिए दे दीजिए। मतलब ये है कि सरकार वहाँ से फंड भेजती है, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक और मंत्री की लापरवाही की वजह कर या ना काम करने की वजह कर ये काम नहीं हो पाता है। नहीं, देखिए सरकार, जैसे सरकार हर हेड अलग अलग होता है जी। तो सरकार ने ऐसा कोई अस्पताल बनाने के लिए स्पेशली उनको फंड नहीं दिया जी। लेकिन विधायक को और एमपी को ये अपना अधिकार है, अपना पावर है कि अगर वो चाहे तो अपने फंड से वो अस्पताल बना सकते हैं। हाँ सर, तो जब यहाँ पर जब देख रहे हैं कि इस तरीके की महामारी चल रही है और सरकार के पास फंडिंग की कमी है, तो हमरा मांग है, व्यक्तिगत हम डिमांड करते हैं कि 1-1 करोड़ रुपया तीनों प्रखंड को 1 साल का फंड दे दीजिए, और तीनों प्रखंड में 1-1 अस्पताल बनाइए, और वहाँ पर डॉक्टर तो हर प्रखंड में डॉक्टर रहते हैं, और उसको बढ़िया से उसको जो है सो अस्पताल को एक्सटेंशन करके उसमें बेड की व्यवस्था, उसकी वेंटिलेटर की व्यवस्था, जो सारी सुविधा होनी चाहिए वो आप अपने फंड से दे करके उसको सारी सुविधा दीजिए, उसको एक अच्छा ट्रीटमेंट लो। तो कम से कम जो आदमी को फर्स्ट एड जो होता है, फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होता है, वो अगर सही, जैसे अब बुखार लग रही है और बुखार में से लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को, अगर तुरंत दवा चल जाएगी, एंटीबायोटिक चल जाएगी, तो उस इन्फेक्शन को काटेगा। तो लोग तो अस्पताल में अब जा रहे हैं तो बेड नहीं है, तो जगह नहीं है। मेरे साथ भी यही हुआ कि हम जब मेडिकल ले गए तो मेडिकल में डॉक्टरों ने सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो फिर हम मेडिकल से निकाल के प्राइवेट अस्पताल में ले गए। प्राइवेट अस्पताल में भी उतनी, जिस छोटा अस्पताल था वहाँ पर उतनी सुविधा नहीं थी, जिस कारण से मेरे भाई की मौत हुई। तो कहीं ना कहीं हम लोग को इस बात की मरमराहट और दुख है कि जो होना चाहिए सरकार की तरफ से इंतजाम बात वो नहीं है। और हम चाहते हैं कि प्रखंड स्तर पर इसको, कम से कम प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, हर पंचायत में एक अस्पताल हो और इलाज की सुविधा होनी चाहिए। लेकिन आपके मैगरा में ही मांझी जी ने कोविड केयर बनवाया है, उससे भी कहीं ना कहीं सहूलत मिल रही है? कोई सहूलत उसके से नहीं मिल रही है, ये सिर्फ नाम के लिए। देखिए, हम एक पेशेंट को भेजा था वहाँ। अच्छा। मेरा एक लड़का है
तो उसने हमको रात में फ़ोन किया, मेरे ही पंचायत का है जी कि मेरा तबीयत खराब, तो फेसबुक पर चल रहा था, हम इसको देख रहे थे। तो हम इसको देख रहे थे तो हमने फ़ोन किया। तो देखिए, मेरा व्यक्तिगत अपना एक सुझाव है जी कि पंचायत प्रतिनिधि को, चूँकि हम लोग को सरकार गाइडलाइन में बांध देती है कहीं ना कहीं से कि आपको यही काम करना है। जैसे अभी हम लोग को था कि हम लोग को सरकार 25 लाख रुपया साल में फंड देती थी, 30 लाख रुपया। जी तो हम लोग स्वतंत्र नहीं थे काम करने के लिए, हम लोग को था कि नली गली का ही काम करना। जी तो नली गली के बिना तो लोग रह लेगा, लेकिन अस्पताल के बिना रहना मुश्किल है। मुश्किल है जी। जैसा अभी स्थिति आप लोगों ने देखा है, तो हम चाहते हैं कि सरकार पर जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको भी ये अधिकार दे कि अगर वो अपने फंड से अपने पंचायत में अस्पताल बनाना चाहते हैं या बेड खरीदना चाहते हैं या वेंटिलेटर खरीदना चाहते हैं तो वो अपने फंड से खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से अगर पंचायत को अधिकार मिलेगा तो हम समझते हैं कि बहुत से प्रतिनिधि आज के डेट में अपने पंचायत में अपने फंड से अस्पताल बनाना चाहेंगे और बेड खरीदना चाहेंगे, वेंटिलेटर खरीदना चाहेंगे, या जो सुविधा बेसिक चीज़ है उसको प्रतिनिधि लेना चाहेंगे। तो हम चाहते हैं, सरकार से एक मेरा डिमांड है, मेरा एक सुझाव है कि हर प्रतिनिधि को यह अधिकार होना चाहिए कि स्वास्थ्य से संबंधित जो भी काम हो वो स्वतंत्र हो करने के लिए। सर, ऐसी खबर आ रही है कि 15 जून से पंचायती राज का जो प्रतिनिधि हैं, मुखिया, जिला परिषद, जो भी प्रतिनिधि हैं, उनका पावर सीज होने वाला है। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये खबर कब से चल रही थी जी कि पंचायत प्रतिनिधि का जो है वो 15 जून को उनकी जो सेवा हो समाप्त हो रही है, उसके बाद ये अधिकार उनसे ले लिया जाएगा। तो ऐसा बात नहीं है। आज कैबिनेट की बैठक हुई है तो कैबिनेट पंचायती राज अधिनियम 2006 जो कानून बना है जी तो उसमें लोग का ये कहना था कि आज सरकार एक्सटेंशन कर देगी। जी तो हर चीज़ नियम कानून से बंधा रहता है इंसान, कहीं ना कहीं सरकार की भी कुछ मजबूरियां होती है। तो उसको उन्होंने एक्सटेंशन नहीं किया, उन्होंने निर्णय लिया है कि हम एक अध्यादेश लाएंगे और एक कानून बनाएंगे। अब कानून बना के हम जो है सो फिर से पंचायत प्रतिनिधि को ही अधिकार, जो वर्तमान पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको अधिकार देने का विचार चल रहा है। और हमको यकीन है, भरोसा है कि जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं उन्हीं को अधिकार रहेगा। सरकार इसके लिए एक अध्यादेश लाने जा रही है। सरकार ने आज स्पष्ट रूप से ये कहा कि हम अध्यादेश ला करके और बीच का रास्ता निकालने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आने वाला जो चुनाव है जिला परिषद का, तो उसमें आपने पब्लिक का एक अच्छा काम किया है, अच्छी इमेज बनाई है। तो आने वाले टाइम में आप और अच्छा करें, ये हमारी और हमारे सबलाइम न्यूज़ की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।